Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वाह बहुत अच्छे। फरमाइए सेठ जी, क्या अर्ज करूं? वही आया कोई ख्याल तो
बिहारी, दामू, कालिया, कहां मर गया सब? अभी अभी जो लड़की यहां आई थी वो बहुत सा जेवर लेकर भाग गई है। उसे पकड़ कर लेकर आओ। जाओ, जल्दी जाओ। दामू, तुम फौरन मिठन भाई के यहाँ जाओ और उस कमबख्त खुशीराम को इसी वक्त यहां लेकर आओ। ऐसी भी क्या जल्दी थी? दूसरी बस नहीं पकड़ सकती थी? बाहर बम गिर रहा है क्या?
टिकट प्लीज, टिकट टिकट प्लीज, टिकट। हाँ बोलो भाई, का काटो? हिप्पो। हाँ तो? हाँ, एक आपका एक इनका। अच्छा, तो ये आपकी सगी बेटी है? जी हुजूर। नंबर 215। आज तुम्हारी रात की पेट्रोल है? यस सर। ये तस्वीर लो, बाकी इंस्ट्रक्शन में बाद में दूंगा। तो इस सगी बेटी को सेठ मेहताब चंद के पास क्यों भेजा था? हुजूर, हम सेठ और रईसों के पास क्यों जाते हैं? जानता हूं मिट्ठन भाई, सब जानता हूं, लेकिन मानता नहीं कि बंसी को सिर्फ गाने बजाने के लिए आपने भेजा था, और वो भी मेहताब चंद जैसे सेठ के पास। बंद नवाज, गरीब परवर, जो बात सच्ची थी अर्ज कर दी। आप माने ना माने, बदन पे जेवर है, सजी सजाई है, और चश्मे बदूर, लड़की खूबसूरत भी है, और नाबालिग भी है। नाबालिग? नाबालिग तो नहीं बंदा नवाज। कानून की नजर में नाबालिग है। कानून की नजर में कुछ भी हो हुजूर, पर माँ की नजर में वो बेटी है। मिट्ठन भाई, आप इतनी नादान नहीं है कि मैं आपको सब बातें समझाऊं। अगर आपकी कहानी झूठ निकली तो? जबान काट दीजिएगा हुजूर। जी तैयार है साहब। ठीक है। आपको किसी खास आदमी पर शक है? शक अपनी तकदीर पर है हुजूर, पर इतना बता सकती हूँ, हमारे घर कौन कौन आता था, किस किस की नजर बंसी पर थी। आखिर आप चाहती क्या हैं? अरे रात का वक्त है, सुनसान सड़क, आप खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं, ये डायमंड का जेवर भी लाद रखा है, सोचिए क्या नहीं हो सकता। घर कहां है आपका? जी मुसीबत है यार। अरे कोई तो होगा आपका, माँ बाप, भाई बहन, शौहर, बॉयफ्रेंड, जहां मैं आपको पहुंचा सकूं। अरे देखिए, अगर मैंने कोई गलत बात कही है तो आई एम वेरी सॉरी। लेकिन ये रोना तो बंद कीजिए। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? Come on. Just a minute. Hold it. ओ डायरेक्टर बेचारा साहब। अरे सेठ जी, आप तो पीढ़ी से ऐसा गायब हुए जैसे किसी थिएटर में से फ्लॉप पिक्चर। क्या बात है? बात क्या है सेठ जी, एक नई फिल्म बना रहा हूँ। टाइटल क्या है? तू मेरा मैं तेरा। पहली फिल्म का क्या हुआ? अरे होगा क्या सेठ जी, वो हीरो है। सेठ जी 1 महीने में फिल्म तैयार। स्टोरी क्या है बाबा? सेठ जी बोलना नहीं किसी को, आपस की बात है। एक फिल्म बन रही है, उसमें का मेन आइडिया मैंने मार लिया है, हीरो हीरोइन भी उन्हीं को ले लूंगा। 1 महीना पूरा आउटडोर, वो अपने नजदीक गांव है ना, चूना, मेरा मतलब है पूना, वहाँ चला जाऊंगा। पैसा मिलेगा ना? अब बिल्कुल मिलेगा साहब, मुनाफे के साथ। पक्का? पक्का साहब पक्का। बेचारा साहब, हाँ, फिर कब मिलोगे? 1 महीने के बाद फिल्म के डब्बों के साथ। बाय बाय। न कोई पैसा न इल्म, लो बनाओ बम्बई में फिल्म। न कोई पैसा न इल्म, लो बनाओ बम्बई में फिल्म। अरे इसको फंसाओ, उसको फंसाओ, बिट बाय बिट बनाओ बॉक्स ऑफिस हिट 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 हिट।
न कोई पैसा न इल्म, लो बनाओ बम्बई में फिल्म। न कोई पैसा न इल्म, लो बनाओ बम्बई में फिल्म। सेक्स, क्राइम, सस्पेंस, इन तीनों की पुड़िया बना लो। सेक्स, क्राइम, सस्पेंस, इन तीनों की पुड़िया बना लो। इस कहानी का अड्डा जमा लो। गाने माने हीरो हीरोइन लो, हॉट हॉट पॉप हिट म्यूजिक लो। जाने माने हीरो हीरोइन लो, हॉट हॉट पॉप हिट म्यूजिक लो। रेडीमेड फॉरेन दोनों में फिर हीरो को मोहब्बत जताने दो। हीरोइन हाय जरा शर्माए, बिट बाय बिट हो जाए प्यार में बिल्कुल फिट 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 फिट। न कोई पैसा न इल्म, लो बनाओ बम्बई में फिल्म। न कोई पैसा न इल्म, लो बनाओ बम्बई में फिल्म। फाइट, चेस, कोर्ट सीन, इन तीनों का मिक्सचर बना लो। फाइट, चेस, कोर्ट सीन, इन तीनों का मिक्सचर बना लो। नाच, गाना, कैबरे, जरा चुन चुन के पिक्चर में डालो। एक दो सहेलियों को मेले में, हीरो नहाएगी अकेले में। एक दो सहेलियों को मेले में, हीरोइन नहाएगी अकेले में। आके पकड़ेगा विलन उसे फिर, हीरोइन पड़ेगी झमेले में। हीरो फिर आएगा उसको बचाएगा, बिट बाय बिट, विलन फिर भागेगा पिट 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 पिट। न कोई पैसा न इल्म, लो बनाओ बम्बई में फिल्म। न कोई पैसा न इल्म, लो बनाओ बम्बई में फिल्म। और इसको फसाओ उसको फसाओ, बिट बाय बिट बनाओ बॉक्स ऑफिस हिट 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 हिट। और इसके बाद यार से मिल गया यार, एक और कलर फिल्म तैयार। अरे हम तो बूढ़े भी चले। हाज़रीन, मैं गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ। आज मुजरा नहीं हो सकेगा। आज या अब से? शायद अब कभी नहीं होगा। मगर क्यों? चंद्रकांत, तुम इधर आओ। आप हजरात जा सकते हैं। चलो भाई, कभी भी नहीं होगा। क्या बात है? तुम इधर तो आओ। क्या बात है? बंसी भाग गई। भाग गई? यहाँ से? नहीं, मेहताब चंद के घर से। मेहताब चंद? किस्मत भी क्या खेल खेलती है। मैं भी यही तय करके आया था, आज से बंसी तुम्हारे कोठे पे नहीं नाचेगी। मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता था। बहू। खैर, चल चंद्रकांत, जहां तेरी किस्मत ले चले। जेरी,
मर गए। जिस तरह भी हो बंसी को सुबह तक यहां मौजूद होना चाहिए, समझे? जाओ जाओ जल्दी। खुशूराम, तू क्यों बंसी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? उसे उसके हाल पर छोड़ दे, उसे दोबारा इस नर्क पे मत ला। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, तूने सैकड़ों की जिंदगियां उजाड़ी है। एक की जिंदगी संवर जाने दे, तेरा लोग पर लोग सुधर जाएगा। मरूंगी, लेकिन मेरे प्राण उस दिन निकलेंगे जिस दिन मैं ये सुन लूंगी कि बंसी इस नर से आजाद हो गई है। तुम्हारा नाम क्या है? वैसे असली नाम तो मीरा है, लेकिन लोग मुझे बंसी के नाम से पुकारते हैं। मेरा एक छोटा सा खानदान था, एक छोटे से शहर में। इतना छोटा शहर जो हिंदुस्तान के नक्शे पर भी दिखाई नहीं देता। कौन कौन थे तुम्हारे? मैं और मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, सब कुछ मेरे पिताजी थे और मैं उनके लिए सब कुछ थी। हमेशा बीमार रहा करते थे, इसलिए सरकार ने उन्हें जल्दी पेंशन दे दी। एक दिन पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया, गंगा जल मंगवाया और वो भजन गाने के लिए कहा। उसके बाद पिताजी चल बसे। फिर क्या हुआ? पिताजी के एक मित्र थे, गौरी चाचा। वो भी पिताजी की तरह स्कूल टीचर थे, गरीब लेकिन बहुत दयालु। वो मुझे अपने घर ले गए। भगवती, देख तो कितनी प्यारी बच्ची है। तुम्हारी पहली वाली की ये तीन क्या कमती थे जो इस जन्म जली को उठा लाए? अरे भगवान, मैंने रामदास को मरते वक्त वचन दिया था कि जैसे हमारे बच्चे हैं ऐसे तेरी बच्ची है, सब मिल बांट के खा लेंगे। हाँ जी, बड़ा भंडार छोड़ गया है ना इसका बाप, जो मिल बांट के खा लेंगे। सुनो जी, मुझसे दूसरे की मजूरी नहीं होती। भगवती, कुछ तो सोचो। बस बस, इस मुसीबत की गठरी के अलावा भी कुछ लाए हो? देवी भगवती,
तेरे भंडार में जो कुछ मिल जाएगा उसे हम सब प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेंगे। खाइए भी, खाना ठंडा हो रहा है। उधर क्या देख रहे हैं? आप पहले खा लीजिए, उसे भी दे दूंगी। मैं इतनी पत्थर दिल नहीं जो उसे भूखा रखूं। जब मैं खाऊंगी तो उसे भी खिला दूंगी। अच्छी बात है। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाके बर्तन मांज। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूं। कपड़े ही धोती रहेगी? तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? घर का और काम पड़ा है, वो तेरी अम्मा आके करेगी। जल्दी कर। गरीबी में जो सुख मिल सकता है वो मुझे मिला। चाची के एक भाई थे जीवनदास, जो बंबई में रहते थे। एक दिन चाची से मिलने के लिए वो गांव आए और उन्हें देखते ही बच्चे मामा मामा कहते हुए लिपट गए। ये लो, अरे खत्म हो गया, भाग जा। सारे कपड़े गंदे कर दिए बंदर कहीं के। बोबो, ये छोली को कहां से पकड़ लाई? अरे तो तेरी जीजाजी ने मेरे सर पर लाकर मुसीबत डाल दी। तू तो भल्ली है भल्ली बोबो। वैसे किसी आश्रम में कहीं को नहीं भर्ती कर देती? अरे आश्रम वाश्रम इधर कहाँ है भैया? और फिर उन्होंने अपने दोस्त को वचन भी तो दे रखा है ना। बब्बो, उन्हें अपना वचन पूरा करने दे और तू अपना कर्म पाल। देखो, शहर में एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहां का मैनेजर हमारा फ्रेंड है और उसी आश्रम में हजारों छोरा छोरी पड़े हैं, लिखे हैं, नाचे हैं। हाय राम राम राम, छोकरी को नाचना भी पड़े? अरे भोली, जैसा तू सोचे है वहां वैसा नहीं होता। वहां भजन होता है, कीर्तन होता है और छोरी मीराबाई बन के नाचे। मैं तो सोचूं इसको भी उसी आश्रम में क्यों ना भर्ती कर दूं, है ना? पुण्य का पुण्य हो जाएगा और तेरे सर का दर्द भी कम हो जाएगा। पर मैं उनसे बगैर पूछे कैसे भेज दूं? अरे भोली, तने पूछ लिया और उन्होंने भेज दी। मैं तो तनु कहा कि जीजा जी के आने दे पहले इसको मेरे संग भेज दे। जा बेटी, गठी बांध कर जा। चल जा। बब्बो, तने हमेशा इसकी और मेरी दोनों की आत्मा आशीर्वाद देती रहेगी। बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है तुम्हारा? मीरा। बेटी, सेठ जी ने राम राम कर। जीती रहो। ये लो मिठाई खाना। अरे ये क्यों कर रहे हो सेठ जी? रुपए पैसे से खेलने की इसकी उम्र कहाँ। मैं इसे मिठाई खिला दूंगा। बड़े होशियार आदमी मालूम होते हो। क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो बस नीली छतरी वाले का है, वैसे सेवक को जीवनदास कहते हैं। चल बेटी, मैं इंतजार कर रही हूँ। चल। हाँ और जीवनदास, बड़े दिनों में दर्शन दिए। अजी दर्शन वर्शन तो समझे,
सारे बुढ़ापे का सहारा लेकर आया हूँ। ये देखो अनाथ थी बेचारी, तो सोचा थारे आश्रम में भर्ती कर दूं। ये तो तुमने बड़े पुण्य का काम किया है भैया। बेटी माने नमस्ते करो। जीवनदार, तुम्हें आते हुए इतना अरसा हो गया, अभी तक तुम यहाँ के तौर तरीका नहीं समझे। यहाँ नमस्ते नहीं, आधा वर्ष होता है भैया। आओ बेटी। अरे जब ऊपर तक आ गई है तो थारे पास भी आ जाएगी। पर मिट्टन भाई जरा इधर को तो आना। हाँ चलो। क्या बात है भैया? अब देखो मिट्टन भाई, मैंने भैया भैया ना कहा करो। हाँ ये बताओ माल कैसा है? बड़ी प्यारी बच्ची है ना? तो इस प्यारी बच्ची की खातिर तुम भी तो कुछ धर्म पुण्य का काम करो। बड़े लालची होते जा रहे हो जीवनदार। ये लो। अरे ये क्या कर रही हो? धर्म पुण्य का काम इतने सस्ते में नहीं पड़ता भाई जी। घबराओ नहीं बेटी, मैं तेरी अम्मा हूँ। क्या है इस पोटली में? अरे बता ना। अरे मिट्टन भाई जरा प्यार से पूछो, प्यार से। अब ये थारे पास आ गई है तो बाद में आराम से पूछ लेना। हमारे से जोर जबरदस्ती हुए ना, हमारा दिल जरा कमजोर है ना। मैंने भी पूछा तो मैंने ही नहीं बताती। राम जाने क्या छुपा रखा है इसके भीतर। ठीक है ठीक है। हाय कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है तुम्हारा? मीरा। बड़ा प्यारा नाम है। क्या खास प्यारा नाम है? हाँ यो बात तो ठीक है तुलसी भाई, यो नाम लेते हुए मुंह जरा कड़वा हो जावे। कोई मीठा सा नाम होना चाहिए। चमेली रख दो। हाँ रख लो। शिव चमेली नहीं, चंपा। हाँ चंपा रख लो। नहीं अमेती रख दो। अब बिल्कुल अमेती। तो गुलाबो रख दो। हाँ गुलाबो तो होना ही चाहिए। मुझे नाम मिल गया है। मैं इसका नाम बंसी रखूंगी। वो बंसी जो हमेशा सुरीली होती है और सबके होठों से लगकर बजती है। वाह मिट्टन भाई वाह, थारा जवाब नहीं के नाम चुन के रखिया है। हाँ जीवन बाबू, बड़ा प्यारा नाम है बंसी, जिसके सैकड़ों छेद होते हैं मगर फिर भी सुर में बजने के लिए मजबूर है। जिसके जी में आए वैसे बजा ले। अच्छा बस बस, जाओ अपना अपना काम करो, जाओ। तुलसी। अच्छा मिट्टन भाई, अबे मैं चला, फिर कभी आऊंगा तारी बंसी की तान सुनने। बताओ तो सही, इस पोटली में क्या है? ये मेरे पिताजी की पूजा करने की किताब, और ये गंगा जल, और ये मेरा गैल, और ये माँ की चूड़ियाँ। मनवारे तू
देर से आया हूँ, माफी चाहता हूँ। एक बार फिर से हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों? मिठन भाई, एक बार अपने कोठे की बंसी मेरी कोठी में बजने दो। मैं वादा। अच्छा तो मैं चलता हूं मिठन भाई। बंसी को समझा देना और खुशीराम को कोठी पे भेज देना। क्या है अम्मा? कुछ नहीं बेटी, सेठ जी हमारे पुराने मेहरबान हैं और तेरे मुजरे के मुरीद। बंसी, कल उनके यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि तेरी पायल के नगमे उनके दीवान खाने में मचले। मगर मैंने इनकार कर दिया है। बंसी मेरे कोठे की रौनक है, वो किसी के घर की शोभा नहीं बढ़ाती। ओह मिठन भाई, सेठ जी बंसी की झोली हीरे जवाहरात से भरने के लिए तैयार है। और आप सुबह की बात भूल गई जब वो जौहरी और वो कपड़े वाला कुड़की की धमकी देने आए थे। हाँ बेटी, मैंने तेरी तालीम और परवरिश के लिए अपना रोहरवा गिरवी रख दिया। अब तू ही मुझे इस कर्जे की खाई से निकाल सकती है बेटी। अम्मा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आपके एहसानों के बदले में। बेटी, अपना फन बेचना कोई तन बेचना थोड़ा ही होता है। और फिर सिर्फ एक ही रात की तो बात है। हाँ, सिर्फ एक ही रात की बात है जो जिंदगी के सारे उजालों को निगल लेती है। दीदी। हाँ बंसी, तू देख नहीं रही मेरी हालत? एक ऐसी ही रात के अंधेरे को मिटाने के लिए मैं आज तक तिल तिल करके जल रही हूँ और अंधेरा एक की बढ़ता ही चला आ रहा है। तुलसी, इस कोठे पे आने वाली हर लड़की के साथ यही नाटक होता है। कल मेरे साथ हुआ था, आज तेरे साथ हो रहा है। मैंने तो खुशी से अपनी कुंवारी रात बेच डाली थी, मगर मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बहन भी मेरी तरह खून थूक थूक कर मरे। तुलसी, चुप रह वरना ज़बान खींच लूंगी। नमक हराम। नमक हराम कौन है ये तो भगवान ही जानता है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारा पेट भरने के लिए मैंने अपनी जवानी और अपना तन घोल घोल कर तुम्हें पिलाया है। मगर मैं अब इस मासूम बच्ची की जिंदगी में बर्बाद नहीं होने दूंगी। बंसी, तू बंसी नहीं मीरा है। तू ठाकुर के मंदिर में नाच सकती है, सेठ के रंग मंदिर में नहीं। तू
मत जाना बंसी, मत जाना, ये लोग मुझे बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। कमीनी, बंसी बेटी, मैंने तुझे औलादों की तरह पाला है। क्या कोई माँ अपनी औलाद को बेचने का पाप कर सकती है? आज पैसे की तंगी ना होती तो क्या मैं तुझे किसी के गैर के घर भेजती? बेटी, क्या तू चाहती है कि हम भूखों मर जाए और ये तेरी मुंह बोली में तड़प तड़प के मर जाए? दीदी, अम्मा देखो ना। अरे तुलसी बाई, डॉक्टरों ने तुझे टीबी की वजह से बोलने तक के लिए मना किया है। इस तरह पागलों की तरह हंसेगी तो तेरा कलेजा नहीं फट जाएगा? ठीक ही तो है दीदी, तुम क्यों अपने आप को सजा दे रही हो? बंसी, मैं तो अपने गुनाहों की सजा पा रही हूँ। बंसी, इधर आओ मेरे साथ। इस दीवाने को देख रही है? 10 बरस पहले इसने मुझे अपनी बाहों का सहारा देना चाहा, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। बंसी, अगर तुझसे भी ऐसी भूल हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। अगर कोई भी हाथ पकड़ने वाला मिल जाए तो तू भाग जा। 100 मर्दों की गोद से एक मर्द की बाहों का सहारा ज्यादा मजबूत होता है। तोड़ दे पायल की बंधन को, वरना ये नर्क के कीड़े तुझे नोच नोच के खा जाएंगे। भाग जा, तोड़ दे पिंजरा, उड़ जा मेरी मैना। दीदी, मैं तुम्हें सजा भुगतने नहीं दूंगी। मैं अपने ठाकुर जी का सौगंध खाकर कहती हूँ, अगर किसी की नेपाक इरादों ने मेरी जिंदगी को निगलने की कोशिश की तो मेरी लाश मिलेगी अम्मा को। अम्मा, जाओ सेठ जी से जाकर कह दो कि बंसी कल शाम उनके दीवान खाने में नाचेगी। इस तरह मैं आपके पास पहुंची। मेहताब चंद के घर से सोच कर निकली थी मर जाऊंगी, पर आप मिल गए। देखो बंसी, तुम्हारी कहानी सुन के तो, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? इस शहर में मैं भी अकेला हूँ, एक पारसी फैमिली के साथ पेइंग गेस्ट रह रहा हूँ। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें वहां भी नहीं ले जा सकता। वो लोग क्या सोचेंगे? बहुत चाहते हैं वो लोग मुझे। तुम्हारे गौरी चाचा कहाँ हैं? और वो जीवनदास? मैं आपसे जिंदगी भर का साथ नहीं मांग रही, रात भर का आसरा दे दीजिए। कल सुबह कहीं भी चली जाऊंगी। एक रात गुजारनी है तो रो के क्यों गुजारे? वो देखो दुनिया कितनी खुश है, हैं? चलो हम भी वहीं चलते हैं। आओ चलो ना। अजीब लड़की है, सहारा मांगा तो सिर्फ
एक रात का। जिंदगी भर का साथ कैसे होगा? मैं तो समाज की ठुकराई हुई हूँ। जीवन के संघर्ष के लिए एक साथी का होना जरूरी है। भगवान करे इस रात की कभी सुबह ना हो। क्या हुआ? रुक क्यों गई? हाँ, एक चीज दिखाएं तुम्हें। रात की खामोशी में बंबई नगरी को तुमने 16 श्रृंगार किए हुए देखा? जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर बंबई नगरी ने मुझे हर रात 16 श्रृंगार किए हुए देखा है। हाँ, वो देखो। बंबई नगरी 16 श्रृंगार किए और मोतियों का हार पहने सो रही है। पर जाके दुल्हन सी जहां बैठी है, ये रात शर्मा के हो नैनों के ये दो पंछी। कलियों से तन को संवारे, आंचल में लेकर तारे, आई है ये मतवाली अखियों में कजरा गोले, राहों में हल्के हल्के रुकती है जब वो चल के, उसकी कुमारी प्यारी हारे पायल यूं बोले, जैसे नशीली बंसी हल्की सी कोई धुन छेड़े, जो दूर कहीं मौसम में हो जाए लहरा के हो नैनों के ये दो पंछी। अनजाने सपने बुनकर, शबनम के मोती चुनकर, अपने सजना से जाकर मिलने की बतियां सोचे, तन से भी उड़कर आगे चंचल मन पहले भागे, कितना भी अब दीवानी चाहे इस मन को रोके, हो जाए मन बड़ी यादों के हंसी पिने में, मासूम ख्यालों में जगे हो नैनों के ये दो पंछी, उलझे हैं वहां पर जाके दुल्हन से जहां बैठी है, ये रात शर्मा के नैनों के ये दो पंछी। तुम्हें भी नहीं, हमने तो शहर का चप्पल कम पा रहे हो, और तुम एक 1.5 फुट के लुंगी नहीं तलाश कर सके। अब बंसी को हम तलाश करेंगे, यही ठहरो तुम लोग। यस, हाँ बोलो हवलदार। मगर वो लोग कहां जा सकते हैं? आसपास के सारे ठिकानों पर देखो।
कर रहे हो? जो रोज रात किया करता हूँ। फर्क इतना ही है डिक्रूज, रोज इस वक्त तीसरे आसमान पे हुआ करता था, आज पांचवें आसमान पे हूँ। अकेले हो? युग युग से अकेला हूँ। बंसी नहीं है? बंसी? डिक्रूज यार, बंसी यहाँ होती तो इस घर का नक्शा ही दूसरा होता। बंसी भाग गई है। मालूम है, वो उस जिस्मों की मंडी में रहने के लायक नहीं थी। उसे तो किसी घर की देवी होना चाहिए था। देवी। इसीलिए तो फोन किया है मैंने तुम्हें। अभी अभी खबर मिली है कि उसे एक जवान लड़के के साथ देखा गया है। मैंने सोचा वो जवान तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? कोई और खुश नसीब होगा यार। बंसी मुझे कहाँ मिल सकती है? मैं बुरा तो नहीं हूं, मगर बदनाम जरूर हूं। इसीलिए तुमने भी समझा कि बंसी को मैंने भगाया है। मैं किसी लड़की को भगा नहीं सकता डिक्रूज, खास तौर पर बंसी को। इम्पॉसिबल। खैर छोड़ो इन बातों को। कम फॉर अ ड्रिंक। विस्की बहुत पड़ी है घर में। थैंक यू, मैं ड्यूटी पर हूं। और देखो, बंसी आ जाए तो उसे पनाह देने से पहले मुझे खबर जरूर कर देना। मिठन भाई ने रिपोर्ट की है कि वो किसी के साथ हजारों के जेवर लेके भाग गई है। झूठ बोलती है मिठन बाई। उसने मेहताब चंद के हाथों उसे बेच दिया है। आई नो इट। मैंने सारी इंक्वायरी कर ली है, इसीलिए तुमको फिर जता रहा हूं। कोई नादानी मत कर बैठना। नादानी न कर बैठना। थैंक यू डिक्रूज, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ताक गई मेहताब चंद के मुंह पे थूक कर, मगर किसके साथ? तुम? चंद्रकांत, यार आज रात तुम्हारे यहाँ ठहरने आया हूँ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आजा, अंदर आजा। ओह, आप भी आधा बरस है। तुम इन्हें जानते हो? इन्हें कौन नहीं जानता बिरजू। मुझ जैसे आवारा लोग इन्हें नहीं तो फिर किसे जानेंगे। चलो चलो ना, अंदर चलो। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। कहिए क्या खिदमत करूं? हाँ, शराब। आहा, लेकिन तुम तो पीते नहीं। पर मगर मेरा ख्याल है आज तो जरूर पियोगे। नहीं, क्या कर रहे हो यार? बड़े शरीफ बनते थे, मुझे कहते थे कि आवारगी छोड़ दो। तुमने तो वो काम कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसी चली जाओगी देवी? कुछ सवाल होंगे, कुछ जवाब होंगे। मैं क्या बुरा था इस फटीचर से? चंद्रकांत, इसमें क्या खूबी है जो मुझ में नहीं है? मेरे पास बेशुमार दौलत है और इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं। मेरा दामन झटक कर इसका दामन क्यों थाम लिया? क्या है इसके पास? इंसानियत, जो तुम्हारे पास नहीं है। चंद्रकांत, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझकर यहां आया था। ठीक है, हम जा रहे हैं। ठहरो, तुम नहीं जा सकते बिरजू। तुम नहीं जा सकते। अच्छा मजाक हो रहा है मेरे साथ। जिसने मुझे ठुकराया वही पनाह लेने आई है मेरे पास, वो भी मेरे अच्छे दोस्त के साथ।
तुम? हाँ, इधर से गुजर रहा था, सोचा देखे शहजादे किस रंग में है। अच्छा हुआ तुम आ गए। Have it? Come on, come on. Sorry, Chandrakant. I am on duty. Oh, duty, huh? Sit down. सच सच बता डिक्रूज, क्यों आए हो? सच बता दूं, मुझे शक है कि बंसी तुम्हारे घर में है। अगर होगी तो क्या कर लोगे? उसे गिरफ्तार कर लूंगा और तुम्हें समझा दूंगा कि ऐसी औरतों के चक्कर में मत पड़ना। डिक्रूज, एक इंस्पेक्टर की तरह नहीं, दोस्त की तरह बात करो। मैं इंस्पेक्टर की तरह बात कर रहा हूं। मिठन बाई ने तुम पर शक जाहिर किया है, मैं इंक्वायरी के लिए आया हूं। तो ठीक है, कर लो इंक्वायरी। थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? तलाशी लेने। इंस्पेक्टर, तुम ऊपर नहीं जा सकते। मैं कहता हूं रुक जाओ। ऊपर मेरे भाई और भावज हैं, दोनों की शादी आज ही हुई है। कौन भाई? आज तक तुमने नहीं बताया कि तुम्हारा कोई भाई भी है तुम्हारे साथ। किस लिए बताता? तुम मेरे दोस्त हो इसलिए। कौन दोस्त? कैसा दोस्त? तुम इंस्पेक्टर हो और ड्यूटी पर हो। चंद्रकांत, ऐसे प्लीज इंस्पेक्टर, पहले सर्च वारंट लाओ और बाद में तलाशी लेना। तो इस बात पर आ गए तुम। खैर, मैं तुम्हारे भाई भावस को परेशान नहीं करना चाहता। भाई दुबे, कल क्या कर रहे हो? क्यों? मेरा ऑफ डे है, जरूर आऊंगा दोस्त की हैसियत से। ओके, थैंक यू। चंद्रकांत, किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? बकवास बंद करो और मुंह काला करो यहां से। मेरा घर मुजरिमों को पनाह देने के लिए नहीं है। चंद्रकांत, गेट आउट। चंद्रकांत, मेरी बात। I said get out! हमने क्या किया है? ओहो, बोलो बेटा। ये किसको पकड़ लाए हो? ये नहीं है वो। मानते नहीं है साहब, हम जाएं? कहाँ जाना है? उधर ही, नंबर 515। उसको डाल दो जीप में। मगर डाल दो जल्दी। कम डार्लिंग। नॉनसेंस। बंसी, देखो तुम यहीं ठहरना। हाँ? मैं जरा एक दोस्त से मिलके आता हूं, तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करता हूं। ओ डैम यू, लोग वक्त बेवक्त आ जाते हैं। I will be back within a moment, Lily. अरे तुम? हाँ मैं। यार मेरे साथ एक लड़की भी है। लड़की? क्या हुआ? तुम तो ऐसे डर रहे जैसे कोई भूत देख लिया हो। चलो हटो, अंदर तो आने दो। नहीं यार,
चिकन कबाब में हड्डी बन रहे इस वक्त। क्या पक रहे हो यार? इस वक्त माफ कर यार, मुझे क्या मालूम था कि तुम भी रात के मेहमान। जब आना हो तो खबर कर दिया करो। अभी बताता हूं क्या चाहिए। टैक्सी। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। रोको रोको, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। क्या चिल्लाएगी? ए भाई, अपने टैक्सी में लफड़ाने मांगता क्या? अपना नाम मोहम्मद भाई है क्या? मोहम्मद भाई खफा क्यों होते हो? बाप बेटी का मामला है, आपस की बात है। तो तुम ऐसा करो ना कि एक 2 मिनट के लिए बाहर खड़े हो जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। समझा लो, सुनेगा कुछ नहीं, देखेगा सब कुछ। अगर इस लड़की को हाथ लगाया ना तो याद रखना अपना नाम भी मोहम्मद भाई है क्या? बेटी, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, तुझे तजर्बा नहीं है जिंदगी का। नमक हराम कमीनी मिठन बाई के टुकड़ों पर पली है और उसे सताती है। तू समझती है कि तू हम लोगों से बच जाएगी? जिंदा रहूंगी तो नहीं बचूंगी ना। मरेगी जरूर, लेकिन हम तुझे नहीं मारेंगे। ये बंबई शहर है, यहाँ 2-2 रुपयों के लिए खून होते हैं। पहले तेरे जेवर उतारे जाएंगे, फिर तेरी इज्जत खराब की जाएगी, फिर तुझे टुकड़े टुकड़े करके गटर में फेंक दिया जाएगा। भले ही फेंक दे, तुझे क्या हमदर्दी है कुत्ते? कुत्ता हूँ इसीलिए तो मालिक से वफादारी कर रहा हूँ। सोच, अगर मैं तेरी बेटी होती, ऐसी वफादारी करता, ऐसे ही बेच देता मुझे तू। क्यों नहीं बेचता, रोज ही बेचता हूँ। ये तो पेशा है मेरा। मैं तेरे ही भले के लिए कह रहा हूँ बेटी। बेटी ना बोल मुझे। मैंने तुझे बेटी माना है, जब भी तो कहता हूँ। ये दुनिया ही ऐसी है, मैं जब मर्द होके नहीं टकरा सका तो तू क्या टकराएगी? खुशीराम, अगर बेटी मानता है तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मैं तेरे पांव पड़ती हूँ। तुझे मरना ही है तो मरना मुराद, लेकिन ये जेवर उतार दे। जेवर? ये तेरे बाप के तो नहीं है? तेरे बाप के होंगे। अपना नाम मोहम्मद भाई है क्या समझा? तेरी तो भाग गया साला। बोल भाई, किधर जाने का बोल। अच्छा गाड़ी में बैठ, मैं तेरे नाम कहानी सुनता हूँ। क्या बताऊं बहन, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है, अपना तो भेजा आउट हो जाता है। छी, तुम रो रही हो? तेरी तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूं। अपना काम हो गया, अब तुम जाओ बहन।
चल भाग, बहुत रात हो गई है। चल फुटासी गोली खा। अरे चल ना। मिठन भाई केले आई हो? बंसी है। बंसी? बंसी भाग गई। बंसी कौन है? तुलाराम की माँ ने सुन ली हो तो गजब हो जाएगा। मोहल्ले टोले वाले देख ले, नाक कट जाएगी, नाक। जाओ जाओ, मैं कोठे पर आऊंगा, कोठे पर। तुलाराम के बापू। कोई नहीं तुलाराम की माँ, कोई नहीं। कौन थी? एक ही लाली उनकी। कैसी लाली? माँ ने नहीं मालूम। थाने नहीं मालूम, माने बराबर मालूम है। तुलाराम के बापू रोज रोज हर नारायण की कथा के। तुम क्यों आए इतनी रात को? मम्मी मम्मी मर गया, तुम मजा करता और हमको इधर फिक्र में नींद नहीं आता। तुमको भी सजा मिलनी। मम्मी मुझे अंदर तो आने दीजिए, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। कल ठीक टाइम पर आकर बताना। ठीक है, ठीक है। कल सुबह जब आप दरवाजा खोलिएगा तो यही मेरी लाश मिलेगी आपको। सुबह म्युनिसिपैलिटी वालों को फोन करके कह दीजिएगा मेरी लाश उठा के ले जाए यहां से। ये काय को ऐसा खराब है? चल अंदर चल। तुम हमको डराता है, हमको धमकी देता है। तुम समझता है कि हम तुम्हारा बात में आ जाएगा? अरे दरवाजा बंद किया क्या? छोकरी? कौन है ये? वो बोलता क्यों नहीं पोरिया? मम्मी मम्मी मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। आप जहन्नुम में जाओ तुम। पेस्तन जी जरा जल्दी इधर आओ। छोकरा छोकरी को लेके आया। मम्मी मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारा बात कुछ नहीं सुनने। अरे ये क्या? तू तो भीगा हुआ है। अरे छोकरी भी भीगी हुई है। जाओ जाओ। पेस्तन जी ये दोनों को निमोनिया हो जाएगा तो अपन दोनों मैड हो जाएगा। जाओ जाओ अंदर जाके कपड़ा बदलो, जाओ। रे छोकरी तू किधर जाती है? चल चल कमरे में चल। पेस्तन जी जल्दी कॉफी का पानी गर्म करो। पहला कॉफी पिलाएगा, पीछे पुलिस में देगा। जग्गू बंसी कहाँ है? मुझे क्या मालूम? देख जग्गू, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तू शुरू ही से बंसी पर आंखें रखता था। चुपचाप बंसी को मेरे हवाले कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिट्टन भाई, मेरा नाम जग्गू है, जग्गू। मैं शिकार मार कर खाता हूँ, चोरी कर कर नहीं। बंसी को उड़ाना होता तो दिन दहाड़े उठा के ले गया होता, समझी? जाजा, मैंने तेरे जैसे बुज़दिल बहुत देखे। मिट्ठन बाई के मुंह मत लग। गैरत इसी में है, बंसी को मेरे घर पहुंचा दे, वरना सुबह देखनी नसीब नहीं होगी। चलो खुशीरा। दादा अपने अड्डे पर धमका कर चली गई ये औरत। कहो तो चीर कर रख दूं साली को।
जानता इस नागन को। लगता है शिरीन बाई फिर से जवान हो गई। शर्म नहीं आती? वो आपकी माँ जैसी है। क्यों, माएं जवान नहीं होती क्या? वैसे मेरी अपनी माँ और शिरीन बाई में कोई फर्क नहीं, दोनों ही नारियल की तरह ऊपर से सख्त और अंदर से मुलायम। कहाँ है आपकी माँ, यानी हमारी माँ? गांव में। दुख तकलीफ सहकर मुझे बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, लेकिन जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए जो संघर्ष में कर रहा हूं वो इन माँ बाप की सहायता से। ये लोग मुझे पेंगेस नहीं, अपनी ही औलाद समझते हैं। अरे बाप रे, ये क्या पतलून है कि मदारी का झोली है? कितना कचरा भरा है। पेस्तन जी जल्दी इधर आओ। अरे काय को इतना धमाल करता है तुम? ये देखो, ये देखो। तारिणी, ये छोकरी को तो कभी किधर देखे लाए? तुम तद्दन पागल हो। अरे ये तो अपना छोकरा का छोकरी है। आज तो वरिया अपना छोकरा का छोकरी। हाउ स्वीट है, चार्मिंग। हाउ स्वीट, चार्मिंग। शादी बनाया और हमको बताया भी नहीं। ठीक करता उसको। बाहर जाते वक्त हमको बोला था कि आज तुम्हारे वास्ते प्रेजेंट लाएगा। क्यों रे छोकरा? आज है ना प्रेजेंट तुम्हारे वास्ते बहू। तुम लोग शादी बनाया और हमसे छुपाया। पहले से बोलता तो कितना प्यार से रिसीव करता। पेस्तन जी, अब किसी को बेटा बेटी नहीं बनाने का। वो एरोस्टेस को पेइंग गेस्ट बनाया था, अपना बेटी माना था। वो शादी बनाया और हमको छोड़ के इंग्लैंड चला गया। खुदा उनको सलामत रखे। चिट्ठी तो अभी भी भेजती है। अरे छोड़ो उसको। अभी ये शादी बनाया और ये भी हमको छोड़ के चला जाएगा। ये लोग समझता है हम लोग बुढ़ा आदमी है तो क्या हमको दिल नहीं है? छोकरी, चलो मेरे साथ। पापा, ये मम्मी इसे अंदर क्यों ले गई? क्या मालूम बेटा, औरत लोग के अंदर का बात तो खुदा भी नहीं जानता। लेकिन इसने ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? जब खुलेगा तब पता चलेगा कि क्यों बंद किया। लेकिन एक बात आज अल्टीमेटली हो ही गया। वो क्या? आज से तुम भी पेस्तन जी बन गया। क्या? पेस्तन जी आया। ऊंची एड़ी वाला सैंडल। हाँ जी, लाया। ऊंचे हील की सैंडल? सैंडल। पेस्तन जी। हाँ जी, आया। कैंची। हाँ जी, लाया। कैंची? कैंची। पेस्तन जी। हाँ जी, आया। चाकू। हाँ जी, लाया। चाकू? चाकू। कैसा सजाया है इसको? बहू ऐसी होती है। आओ बेटी, बैठ, बैठ। अरे तू क्या खड़ा है उधर? बैठ जा इसके पास। हाँ।
कोई माँ दूसरे की बेटी को बहू बनाती है तो उसका दिल खुशी में डूब जाता है, मगर जो माँ अपनी बेटी को दूसरे के हवाले करती है उसका दिल आंसुओं में डूब जाता है। मगर हम तो इधर दोनों का माँ है। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मैं जानता हूं कि वो कहाँ है और किसके साथ है। तो फिर देरी ना करो चंद्रकांत, मेरे साथ चलो। अगर वो सुबह तक नहीं मिली तो गजब हो जाएगा। गजब तो होगा मिट्ठन भाई, वो हाथ नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि न मैं तुम्हारे साथ चलने वाला हूं न बताने वाला हूं कि वो कहाँ है। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने डरपोक हो। तुम सचमुच नहीं जानती मिट्ठन भाई। मैं बंसी की शराफत से डर गया हूं, और तुम भी डर जाओ तो अच्छा है। बंसी की शराफत के साथ मैं तुम्हारी शराफत को भी चौराहे पर नंगी कर दूंगी। मिट्ठन भाई, तुम अपनी ताकत लगा लो, मैं अपनी ताकत लगाता हूं। ये मत समझना कि ऐसे वैसे के साथ पाला पड़ा है। मेरे पास भी बहुत से हथियार है लड़ने के लिए, समझी? तुम अभी बच्चे हो चंद्रकांत, खिलौनों को हथियार समझ रहे हो। हम हथियारों को खिलौना समझते हैं मिट्ठन भाई। चाहो जो कुछ करना है सो कर लो। चंद्रकांत बेटे, तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं। मैं तो अपना हमदर्द समझ कर आई हूं तुम्हारे पास। लाख गुनहगार से ही, पर औरत हूं, ममता भी है मेरे सीने में। मुझे मेरी बेटी से एक बार मिला दो, मैं उससे सिर्फ 2 बातें करना चाहती हूँ। क्या इतना भी हक नहीं है एक माँ को? तुम पर विश्वास नहीं आता मिट्ठन भाई, पर क्या करूं? अब तक इंसान की नेकी पर मेरा विश्वास है। लोग हर औरत में तवायफ ढूंढते हैं, और मैं हर तवायफ में औरत ढूंढता हूं। मैं तुम्हें बंसी के पास ले चलता हूं, लेकिन याद रखो मिट्ठन भाई, बंसी मेरे भाई के साथ है और मैं अपने भाई के साथ हूं। तुम सिर्फ उससे मिलोगी और वापस चली आओगी, कोई जबरदस्ती नहीं करोगी। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी चंद्रकांत, प्यार से समझाऊंगी। अगर वो वापस आना चाहे, मैं रोकूंगा भी नहीं। मिट्ठन भाई, बंसी अब इतनी दूर जा चुकी है कि वहां से वापस नहीं आ सकती। और अगर वो वापस आ गई तो इंसान पर से मेरा विश्वास उठ जाएगा। तुमको याद है पिस्तन जी, आज से 1.5 बरस पहले ये छोकरा अपने घर में पेइंग गेस्ट बनकर आया था, तभी ये प्रेजेंट हमको दिया था। हाँ हाँ याद है। और उसी वक्त वो एयर होस्टेस शादी बनाया। हाँ, वो शादी बनाकर अपना हस्बैंड के साथ इंग्लैंड चला गया। बेटी गई, बेटा आया। इसीलिए मैंने एक गांठ बांधा था कि कभी नहीं छूटेगा। अब वो भी चला जाएगा, पीछे हम दोनों अकेला हो जाएगा। हम अकेला नहीं है, हम हैं, तुम हो, हम 2 हैं।
जब सजना से नेहा लगाए, फिर काहे सोचे रे हाय। हो रामा, हो रामा, हो रामा, तूने जब सजना से नेहा लगाए, फिर काहे सोचे रे हाय। प्रीत के रंग में जो रंगली चुनरिया, फिर बावरी काहे जग से डरे। ओ नाजुक मन तोरा कांपे देखा है, काहे तेरे नैनों में असुवन भरे। जब तेरे संग संग चले रे सांवरिया, जब तेरे संग संग चले रे सांवरिया, दुख कहे गरबा लगाए। हो रामा, हो रामा, हो रामा, तूने जब सजना से नेहा लगाए, फिर काहे सोचे रे हाय। मीत मिला है तुझे जन्मों का जब ये, तेरे सपनों के खिले फूल रे। ओ फिर काहे घड़ी घड़ी मुखड़े पे तेरे, बर पर की उड़े धूल रे। काहे तोर जियरा में चमके बिजुरिया, काहे तोर जियरा में चमके बिजुरिया, काहे नहीं मन चैन पाए। हो रामा, हो रामा, हो रामा, तूने जब सजना से नेहा लगाए, फिर काहे सोचे रे हाय। इसने तो कुछ बताया ही नहीं बेटी। तुम ही बताओ तुम्हारा क्या नाम है? बंसी। मैंने तुझसे नहीं पूछा। कहाँ की रहने वाली हो? कौन सा गांव है तुम्हारा? श्यामपुर। फिर बोला तू? मैं इससे पूछ रही हूँ। कौन सा श्यामपुर? कौन सा जिला है? कौन सा प्रांत है? अरे माँ, ये क्या बताएगी? बचपन में ही इसने अपना गांव छोड़ दिया। और फिर एक श्यामपुर हो तो बताए। यहाँ तो जिला जिला 12-12 श्यामपुर हैं। किसकी बेटी हो? कहाँ रहते हैं तुम्हारे पिताजी? क्या काम करते हैं? क्या नाम? माँ, इनके पिता को मरे कई बरस हो गए। तो फिर किसने पाला पोसा? किसके पास रही? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरुं साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौम्यं सौम्य गुणापेतं दम्बुदं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं दुर्लोकेशम्। तमोरुं सर्वपापत्रं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं तदिशङ्खतुषराभं चूरोदार्णवसम्भवम्। नमामि शशनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। त्र्यङ्गुकुलिकाश्यामं रूपेणां वृद्धिमं बुद्धं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं तदिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम्। नमामि शचनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं सौम्यं सौम्यगुणापेतं सम्बुधं प्रणमाम्यहम्। जरा हट यार। अरे जगत, तू कब आया? बंबई से तरीपार होकर आया हूँ। अब हम यहीं रहेंगे। अरे जरा हम भी तो देखें दुल्हनिया को। बंसी, जियो बिरजू राजा जियो। बंबई से पुलिस ने गर्दनी देकर निकाला तो मैं सोच रहा था गांव जाकर करूंगा तो क्या करूंगा, लेकिन तुमने हर चीज का इंतजाम कर दिया है। ठेके पे जाकर शराब पी लूंगा और तुम्हारे घर पे आकर मुजरा सुनूंगा, मुजरा।
मारते क्यों हो इसे? देखो मुखिया, देखो मुझ पे हाथ उठाता है, जगत पर। जान ले लूंगा तेरी। क्यों भैया, कोठे से लाए हो इसे गांव की इज्जत खराब करने के लिए, और ऊपर से जान भी ले लोगे? वाह भाई वाह, क्या इंसाफ है तुम्हारा। ये कोठे से आई है? मिठन बाई के कोठे से। क्यों, ये सच है बिरजू? क्यों बिरजू, जगत जो कह रहा है क्या ये सच है? हाँ ये सच है। क्यों सावित्री, तुम तो कह रही थी ये शरीफ घर की लड़की है। हाँ ये शरीफ घर की लड़की है। मुखिया जी ये कोठे पर पैदा नहीं हुई, कोठे पर बिकी है। इस जैसे कमीने ने इसे बेचा है। मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ ये लड़की पाक है। इसने मर जाना पसंद किया लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेची। और तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। माँ तू तो औरत है, औरत का दर्द जानती है। तू ऐसे कह रही है? भगवान ने इसे बचपन में ही अनाथ कर दिया, कोई नहीं था इसे सहारा देने वाला। जरा सोच, अगर इसकी जगह अपनी बेला होती। बिरजू, बेसहारा औरतों को बेचने वाले तो हजारों होते, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। माँ तू इसे अपनी बहू स्वीकार करे न करे, मैंने इसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। तो इसे लेकर चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रह सकते। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। मैं ये समझता था गांव में अभी भी थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है, मगर आज पता चला कि यहां तो शेरों से भी बदतर इंसान रहते हैं। चलो बच्चे चलो। ठहर बिरजू, हम भी चलते हैं तेरे साथ। हम भी ऐसे गांव में नहीं रहेंगे। माँ छोड़ दो बंसी को, मत छीनो उसे मुझसे। छोड़ दो बंसी को, छोड़ दो बंसी को, छोड़ दो बंसी को। बिरजू, बिरजू, क्या हुआ? कौन हो तुम? मिठन बाई। बिरजू है? हाँ है, पर ये कोई टाइम है आने का? क्या काम है? हम उसका माँ है। और मैं उसकी माँ हूँ जिसे बिरजू भगा के लाया है। भगा लाया है? ये काम किया तूने? भगा के लाया छोकरी को? मैं भगा के नहीं लाया मम्मी। हम कुछ नहीं जानता, हमारा घर में ऐसा लफड़ा बफड़ा नहीं मांगता। मगर मेरी बात निकल तो... जाओ, दोनों निकलो। ठीक है हम जा रहे हैं। चलो बंसी। चलो चलो जाओ। बंसी, बंसी, देखिए बेटी, क्या दुर्गत हो गई है तुम्हारी एक रात में।
पता तो चल गया होगा कि बाहर की दुनिया कितनी बेरहम होती है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने तुम्हें माफ किया जी जान से। चली चलो घर। मैं नहीं जाऊंगी। खुद बेइज्जत हुई सो हुई, इस शरीफ आदमी को भी बेइज्जत कर दिया। हमदर्दी का शुक्रिया, लेकिन बंसी आपके साथ नहीं जाएगी। बेटे बहुत भोले मालूम होते हो, ऊंच नीच जाने बिना बात कर रहे हो। तुम नहीं जानते क्या क्या हो सकता है। मैं सब कुछ भुगतने के लिए तैयार हूं। बेटा मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो तुमसे मांगने भी कुछ नहीं आई, तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। आखिर तुमने एक पत्थर को क्यों सीने से लगा रखा है? ये पत्थर नहीं मिट्ठन भाई, इंसान है जिसके सीने पर आपने पांव रखा है, और मैं वो पांव हटा रहा हूं। मैं इससे शादी कर रहा हूं। मुबारक हो तुम्हें वेश्या और वेश्या को घर बसाना। पर बेटे एक तजुर्बे की बात बताती हूँ, रंडी एक मर्द के साथ कुछ दिन तो रह सकती है, जिंदगी भर नहीं। मेरी रगों में अगर तुम्हारा खून होता तो ऐसा ही करती। औरत खून से नहीं पेशे से वेश्या होती है। जब गली मोहल्ले वालों को यह मालूम होगा कि तुम भी पेशा करती रही हो तो तुमको उसी तरह बाहर निकाल के फेंक देंगे, जिस तरह मेरे 2 लफ्जों पर इस औरत ने तुमको घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। तुम इस ख्याल में मत रहना कि मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा ही सही, मगर बेटी तुलसी आखिरी सांस गिन रही है तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें याद कर रही है। बेटे एक पुण्य का काम कर सको तो कर दो। इसे पल 2 पल के लिए भेज दो, तुलसी को देखने के लिए। मुझे मरती बेटी की सौगंध रोकूंगी नहीं। क्यों मिट्ठन भाई अकेली? हाँ चंद्रकांत, तुम जीते मैं हारी। शुक्रिया मिट्ठन भाई शुक्रिया, तुमने बंसी को आजाद कर दिया। बंसी फिर शादी मुबारक हो। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। बंसी खुश रहो, बंसी खुश रहो। बंसी, जिंदगी में मैंने बहुत से सपने देखे थे, लेकिन आज ऐसे लग रहा है जैसे उनमें से एक सपना साकार होगा। आज से जमाना हमें बंसी बिरजू के नाम से जानेगा, है ना? अरे तुम तो रो रही हो, क्या बात है? हा? मुझे डर लग रहा है। क्यों? जिंदगी ने हमेशा मेरे साथ आंख में चोली खेली है। मैंने जो कुछ भी चाहा, जिसे भी चाहा, भगवान ने मुझसे छीन लिया। कहीं आज का ये सुख भी न सपना बन जाए। भगवान को दोष मत दो। ये भी तो हो सकता है कि आज भगवान ने सपने को सच करने का फैसला कर लिया। मेरे ऐसे भाग्य का
देखो बंसी, भाग्य ने आज हमें एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया और फैसला हम पर छोड़ दिया। और मैंने जो फैसला किया है वो मैं तुम्हें सुना चुका हूं। नहीं बिरजू, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से समाज तुम पर उंगली उठाए, कीचड़ उछाले। इन कुछ पलों की मीठी यादें लेकर मैं तुम्हारे जीवन से बहुत दूर चली जाऊंगी। इन पलों की मीठी यादें छोड़कर मुझे जिंदगी भर तड़पाने के लिए? कभी नहीं। बेटे बहुत भोले मालूम होते हो, ऊंच नीच जाने बिना बात कर रहे हो। तुम नहीं जानते क्या क्या हो सकता है। बंसी, 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 तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? शायद तुम्हें मालूम नहीं मैंने कैसे कैसे सपने देखे। अच्छे सपने, बुरे सपने। और मैं तो चाहता हूं कि तुम... अरे, तुम तो रो रही हो। क्या बात है? बोलो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ बिरजू। तुम नहीं बंसी, अकेला जाने के लिए मैं यहां नहीं आया। मैं जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर, क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। बिरजू, मैं नहीं चाहती तुम्हारे ऊपर कोई आज भी, क्योंकि मैं तुमसे और अम्मा तुम्हारे खून की प्यासी बन गई है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं बंसी, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बंसी, चले जाओ। बंसी, फिर भी मेरा एक बार जाना जरूरी है। क्यों? तुलसी दीदी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है।
हट जाओ यहां से, हट जाओ। तुम इसे ले जा सकती हो। बंसी अब कोठे के काबिल नहीं रही। इससे पहले कि मेरे ख्यालात बदल जाए, फिर कोई भारी तूफान खड़ा हो जाए, दूर ले जाओ मेरी नजरों से, दूर ले जाओ।
घबरा के रो दिए